इस क्वेश्चन में देखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन। इस लाइन से आपका ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है उसको निकालना है। हम लोग फॉर्मूला इसका देखे थे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज इसमें गिवन है। जैसे कि गिवन दिया हुआ है पॉइंट, और पॉइंट है -1, 1। और इसको क्या कंसिडर कर लेंगे, x1, y1। ये x1, y1 है। और जो लाइन गिवन है, लाइन वो है 12x + 6, 12x + 6 = 5y - 2। जैसे कि आपको पता है कि जनरल इक्वेशन के फॉर्म में इसको चेंज करना है। अब जब फॉर्मूला को भी आप लोग डिराइव किए थे तो आपको पता चला होगा कि ये जो इक्वेशन दिया रहता है लाइन का, वो किस फॉर्म में रहना चाहिए, ax + by + c = 0। तो उसी फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो देखो, इसको चेंज करने के लिए 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा प्लस 72 = 5y और माइनस का 10। अब ये y को इस तरफ लेके आएंगे तो 12x प्लस माइनस 5y, और ये प्लस 72, ये -10 इधर आएगा तो +10 = 0। अब ये बन जाएगा 12x - 5y और प्लस 82 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको कंसिडर करना है, इक्वेशन 1 ये। अब पूछा क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। और पॉइंट आपको पता है x1, y1 है, और लाइन ax + by + c = 0। ये डिस्टेंस d = फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस d = मॉडुलस ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन √a² + a²। ठीक है। सिंपल डिस्टेंस निकालने के लिए भी अगर क्वेश्चन आता है तो लगभग 4 मार्क्स का आता है। यही बस आपको कंपेयर करके वैल्यू पुट अप करना है। d = अब आपको पता है कि a क्या है, यहाँ पे 12 है, और x1 जो है यहाँ से आपको पता चल रहा है -1। वैल्यू रखते जाएंगे, इसमें वैल्यू रख के उसमें रखना है। 12 के साथ x1 का वैल्यू -1, 12 × -1। ठीक, उसके बाद -5 × y, तो -5 × y की जगह y1 का वैल्यू रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1, और प्लस c, तो प्लस का 82, फिर डिवाइडेड बाय √a² + b²। a का वैल्यू क्या है, 12 है, तो ये 12² प्लस b², b का वैल्यू -5² तो यहाँ से ऊपर में बचेगा -12 -5 और प्लस 82 अपॉन, नीचे में ये √144 हो जाएगा, 144 प्लस 25। यहाँ से ये 12 और 5 17, 82 में से 17 जाएगा तो 65। ये 82 में से 17 जाएगा, 65 बचेगा, और प्लस में है। अगर ये माइनस में आता तो मॉडुलस लगा है, इसका मतलब इसको क्या लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा √169, तो 65 अपॉन ये आ जाएगा 13, और ये 13 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 5 टाइम्स में ये 5। अब आपको ये जो भी वैल्यू दिया है
कांस्टेंट वैल्यू, उसमें कोई यूनिट नहीं दिया है। मीटर होता मीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर होता सेंटीमीटर में लेते हैं, क्योंकि कोई यूनिट नहीं दिया इसलिए इसमें क्या लिख लोगे यूनिट्स। तो उस पॉइंट से लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है 5 यूनिट्स। ठीक है, चलो नोट करो।